सतीश प्रकाश जी, जो बात मलूक नागर जी कह रहे थे उसमें दम है। वो कह रहे हैं कि साहब अगर जाटों का वोट कटेगा तो जाटों का वोट हमें नहीं मिलता है क्या, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलेगी क्या। अच्छा, ये मैं आंकड़ा लेकर आई हूं 2022 विधानसभा चुनाव का। अखिलेश यादव जिन जातियों को गिना रहे हैं, कुर्मी, अब ये कुर्मी 66% जो है वो एनडीए को वोट दिया था कुर्मियों ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुर्मियों का वोट कट रहा है। जाट, अब ये जाट 2022 में 54% जाटों ने एनडीए को वोट दिया था, अखिलेश यादव गठबंधन को सिर्फ 33%। इसी तरीके से अन्य पिछड़े जो हैं वो 66% एक मुश्त बीजेपी गठबंधन के पास गए थे, अखिलेश यादव के गठबंधन को सिर्फ 33%। तो जाहिर है ये जितनी जातियां अखिलेश की तरफ से गिनाई जा रही हैं, पुराने आंकड़े तो ये बताते हैं कि ये जातियां भी बीजेपी एनडीए गठबंधन को ज्यादा वोट दे रही हैं। तो फिर कितना दम नजर आता है अखिलेश यादव के इन दावों में, या ये ज्यादा नैरेटिव चुनावी नजर आता है? नहीं रोमाना जी, जिन जातियों की आप जो है नाम ले रहे हैं, ये जातियां कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से नाराज है। उसका कारण है इन जातियों का मुख्य आधार कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां हैं, और योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम के ऊपर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जाकर के देखेंगे या पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, और उस व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति की आमतौर पर शादी वादी भी नहीं हो पा रही। तो इन जातियों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी है, सरकार भी ये बात जानती है। और वही दूसरी बात, देखिए अभी मलूक नागर जी ये कह रहे थे कि ये सवाल तो आप चुनाव आयोग से पूछे। ये वही चुनाव आयोग है कि जिसमें बाकायदा आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की पीसी से पहले बाकायदा बीजेपी के लोग बताते हैं इस देश की जनता को इलेक्शन किस किस स्टेट में कब कब होगा, ये भी हमने देखा है। दूसरी बात, ये सच है कि 2 करोड़ वोट भी क्या इनको जा रहा है जो दलित वोटों के लिए खड़े हो रहे हैं, या आपको या मायावती को जा रहा है? ठीक है, सुन लीजिए एक मिनट। जी मलूक जी, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2 करोड़ 89 लाख जो वोट कटे हैं उनका इंपैक्ट देखिए कि हर विधानसभा के ऊपर एवरेज औसतन 70,000 वोट कट चुके हैं। और ये फिक्र सिर्फ विपक्ष को नहीं है, इसके कटे गए वोट के ऊपर पहली नाराजगी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिलाई। और इसमें सबसे बड़ा जो खेल है आमतौर पर, लेकिन सतीश प्रकाश जी, अगर ये वोट कटे और सारा घपला है तो एवरेज, जैसे आपने खुद ही कैलकुलेशन दे दिया, एक विधानसभा में 70,000 वोट कट रहे हैं। और अगर ये कुछ गलत हो रहा होता तो सर इस देश के अंदर लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र ऐसा सोया हुआ तो नहीं हो सकता है कि एक विधानसभा में 70,000 वोट कट जाए और किसी को कोई फर्क ही ना पड़े, कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन ही ना हो, लोग सड़क पर ही ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इतना तो कम कर मत आकिए ना देश के लोकतंत्र को, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को। जी देखिए रोमाना जी, मैं 70,000 कम बता रहा हूँ। हाँ। अगर 2 करोड़ 89 लाख को 403 से आप डिवाइड करेंगे तो 77 के आसपास बैठता है ये। हाँ। और इसमें एक खेल और सुनिए कि जो आमतौर पर बीजेपी को हम ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्र में बहुत वो मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता का कारण ये भी एक बहुत बड़ा है, अंदर इनको डर लग रहा है कि गाजियाबाद में 30% वोट खत्म, लखनऊ में 30% वोट खत्म। तो कहीं उसको बैलेंस करने के लिए ये अपने लोगों को भेज रहे हैं। मेरे में प्रियंका जी बिल्कुल सही कह रही थी, एक आदमी ने बाकायदा 200 फॉर्म दिए और वो आदमी भी बाहर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, ना किसी लोगों ने तो कहीं ना कहीं इस मामले में। तो अब आप पहले तय कर लीजिए, विपक्ष पहले तय कर ले कि एसआईआर में जो वोटर कटे हैं वो बीजेपी के ज्यादा वोटर कट गए हैं, शहरी इलाके के ज्यादा वोटर कट गए, और उसकी काट के लिए अब फॉर्म 7 का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, या फिर आप लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो ये पिछड़ी जातियां इनके वोट कट रहे हैं। पहले तो आप ही लोग, मुझे लगता है, तय कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब ये एक नई तरीके की कंफ्यूजन है, आपकी बात से ये तमाम सवाल आ रहे हैं ना सर, और आपकी बात से और ज्यादा ये गुत्थी उलझ रही है, और इसको लेकर के शर्मा जी हंस रहे हैं। जरा एक रिएक्शन के शर्मा जी का ले लेते हैं, क्योंकि के शर्मा जी, सतीश प्रकाश ये कह रहे हैं कि साहब नाराजगी उन जातियों में बढ़ गई है जो, ठीक है, पहले बीजेपी एनडीए को वोट दे रहे थे और इसीलिए अब उनके वोट कट रहे हैं। एक बात वो ये कह रहे हैं, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि परेशान बीजेपी भी है। बाहर से भले ही मुस्कुराते हुए के शर्मा जी नजर आए, लेकिन शहरी इलाकों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, यहां जो वोट कटा है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है, और वहां पर बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। उसी की काट फॉर्म 7। आइए के शर्मा जी। देखिए रोमाना जी, हमें कोई तकलीफ नहीं, जो भी संवैधानिक संस्था एसआईआर पे काम कर रही है हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
ये अपने पार्टी के कार्यक्रम के एक सभा में लोगों से कहा कि आप लोग और गंभीरता से काम करके और इस संख्या को कम कीजिए और जो लोग छूट रहे हैं उनको जुड़वाइए। किसी का भी जो योग्य व्यक्ति है उसका वोट नहीं कटना चाहिए, ये अपील थी। लेकिन विपक्ष तो उनकी अपील को समझा ही नहीं, वो तो कुछ और ही समझे। तो अखिलेश यादव बड़े बड़े गान गाने लगे। मैं बस आपसे इतने ही पूछता हूँ रोमाना जी, आपका उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है, आपके ढेर सारे वहाँ पत्रकार हैं जो एबीपी न्यूज़ के हैं। ये जो बैठ के मोहतरमा लोग और ये जो जनाब वाले जो हैं, ये जो इतना बड़ा बड़ा यहाँ ज्ञान और 200 वोट वहाँ, इतने वोट वहाँ वोट, ये पत्रकार भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिनके वोट कट गए, जो कि हर मिनट का खबर चला रहे हैं, वो दो लोगों से भी बात करके ये नहीं बता पा रहे हैं। आपके ही चैनल को मैं कहता हूं कि आपके ही रिपोर्टरों ने कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट की हो जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोट कट गए। प्रदर्शन की तो बात छोड़िए, एक ने भी जवाब नहीं दिया कहां पर प्रदर्शन हुआ, कहां पर कोई नाराजगी है। लेकिन ये क्या है, 2 सीटों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिनकी राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, वो पार्टी आज बैठ के यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी बतौलेबाजी कर रही है। संसद में अरे जाके अपना घर देखो बहन जी, आप अपना घर देखो, संगठन देखो। 2 सीटों की पार्टी घर देख रहे हैं क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जनता की नब्ज तक नहीं पता। आप वहाँ पर किसी जमीनी हकीकत से घर नहीं देख पाए ना, इसलिए खींच निकाल रहे हैं बैठ के। मैं इतना शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? आपके बीच में गजब बेशर्मी है आप लोगों के अंदर। आपका आप कृपा तो चोरी ऊपर सीना लोड़ी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा संयम से अपनी बात रखें, अपनी अपनी बारी पर अपनी बात रखें। मैं दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मैं दोनों से निवेदन कर रही हूँ। के शर्मा जी प्लीज आपसे भी निवेदन कर रही हूँ और आपसे भी प्रियंका जी आपसे, मैं दोनों से निवेदन कर रही हूँ प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज आगे बढ़ लेते हैं। जरा सा मनोज काका को ले, राजनीतिक अर्थी कोई गलत शब्द नहीं। मनोज काका को ले लेते मैं हैं। इतना ही कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी यदि धांधली हो रही है, इतनी बड़ी धांधली हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी ये बुनियादी सवाल, बिल्कुल ये बहुत बुनियादी सवाल है मनोज काका जी। ये तो बहुत बुनियादी सवाल है ना, मतलब अनियमितताएं हो सकती हैं कुछ सैकड़ों हजारों वोटों को लेकर, वाकई में इतना बड़ा प्रदेश है, अनियमितताएं हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके निवारण की भी चुनाव आयोग तो कह रहा है व्यवस्था है, लेकिन आप लोगों को उस पर अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग शायद मिलने भी जाने वाले हैं चुनाव आयोग से, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव एक बिल्डअप बनाया जा रहा है कि साहब करोड़ों वोट काट दिए, ये 44 जातियां हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जानबूझकर पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अगड़ों के वोट जो है उनको छुआ भी नहीं जा रहा है और सिर्फ ये पिछड़ों के वोटों पर प्रहार है। तो ये तो वो नैरेटिव सा बनाया जा रहा है ना, क्या ये वो 2024 वाला ही दोबारा जो विपक्ष आपका कहता रहा कि आपने भ्रम फैलाया और उसी के बुते लोकसभा में यूपी में आपने बीजेपी को हाफ कर दिया, क्या 27 में बीजेपी को साफ करने के लिए एसआईआर समाजवादी पार्टी का हथियार है? नहीं, बीजेपी को साफ करने के लिए जो जनता का अधिकार है। और आपने जो एकदम स्पेसिफिक सवाल पे आई है, जब साथी ने पूछा, बीजेपी के साथी ने, कि आप एक जगह तो बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप अपने ही संस्थान को गलत ठहरा रही हैं? आपके मैं रिपोर्टर का नाम लेना चाहूंगा, विवेक राय गए थे और विधानसभा सरोजनी नगर 170 नंबर बूथ चिल्लावा पे गए थे और वहां पे लोगों ने हल्ला मचाया। हमने 127 किया, वहां 200 फार्म डिलीशन के थे और लोग दौड़ने लगे आपके रिपोर्टर के पीछे, बीएलओ से झड़पने लगे कि हमारे डिलीशन का फार्म कहां से आ गया। और जब आपका रिपोर्टर, हजारों अनियमितताएं हो सकती हैं, मैंने तो कहा, लेकिन बात तो यहाँ पर उस नैरेटिव की है ना कि साहब करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं, चुनकर पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। जवाब भी लेंगे आपने, क्योंकि मुझसे पूछा इसलिए मैं आपको जवाब दे रही थी, वरना तो मैंने तो सवाल आपसे ही पूछा था। आइए जवाब दीजिए। नहीं जी, तो मैंने आपका जवाब दे दिया ना आपका। और हम एक राजनीतिक दल होने के नाते हम देश के निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, तो मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रही है? दूसरे के बाथरूम में और दूसरे के घर में घुसने की इनको बड़ी आदत रहती है। इनका घर पता नहीं कौन चला रहा। अब ये बहन बेटी कोई बैठेगी तो ये राय देंगे कि जाके अपना घर चलाओ, और अपने घर के बहन बेटियों और विवाहित माताओं बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं ये दुनिया देखती है।
ये दूसरे के घर में झांकना इनका बीजेपी का बहुत ये इनका सगल है, यही इनका चरित्र है। हम तो जवाब मांग रहे हैं देश के निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग जवाब बात कुछ और पहुंचा रहे हैं। मेरे ख्याल से गलत तरीके से बात को इंटरप्रेट किया जा रहा है। एक सेकंड जिनको कटघरे में खड़ा किया गया है उन्हीं के पास मुझे जाना होगा। गलत तरीके से मुझे लगता है बात को इंटरप्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर अपना घर संभालने की बात अपनी पार्टी को लेकर कह रहे थे के शर्मा जी। के शर्मा जी बेहतर तरीके से अपनी बात को लेकर स्पष्टीकरण देंगे ताकि क्लियर हो जाए। प्लीज संयम से सब अपनी अपनी बारी पर अपनी बात रखें। के शर्मा जी से पूछिए, कभी उनकी भी पार्टी वो सांसदों की पार्टी होती है, तब उनकी प्रियंका जी सुन तो लीजिए, प्रियंका जी मनोज काका जी सांसद थे, तब उनकी धरती कौन ठीक है। अभी इन्हीं से शिकायत वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो आप लोग स्पष्टीकरण भी नहीं सुनना चाहते। ठीक है कराया नहीं जा रहा अपने मंत्रियों का। हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं कराते अगर बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है? मुझे लगता है क्यों नहीं कराते हरदीप पुरी का इस्तीफा? भी दो ही सांसद थे, तब उनकी अर्थी कौन उठा रहा था? मैं स्पष्ट कर दूं, बीच में बहुत लोग टोक रहे हैं इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। ये दोनों ही हाँ, ये गाली गलौज आपका संस्कार है बहन जी। सर प्लीज आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है। सर प्लीज माँ बाप दादी पर मत जाइए, परिवार पर मत जाइए। आपको मैंने समय स्पष्टीकरण के लिए दिया है, मैं इतना ही समझा रहा हूँ ताकि डिबेट आगे बढ़े। माता पिता परिवार पर मत जाइए सर, किसी के हाथ जोड़कर मैं कह रही हूँ। प्लीज 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 किसी के माता पिता और किसी के परिवार और किसी की दादी नानी पर मत जाइए। यहाँ पर आप स्पष्टीकरण दीजिए अपनी बात का ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं भाई। प्लीज आइए, प्लीज आइए। हरदीप पुरी पे पहले आपको गालियां भी रोकनी चाहिए। सर मैं बार बार सबसे ये गुजारिश कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि गलत में कोई गलत मैसेज ना जाए, इसीलिए मैं मौका दे रही हूँ। मेरे साथ लेकर आइए के शर्मा को, उनकी बात जाए उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। उनके पास कोई संगठन नहीं, वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपना परिवार नहीं संभाल पा रही है। ठीक है, आपने पार्टी और परिवार नहीं है, आपने पार्टी परिवार के इसलिए दो सीटों की पार्टी रह गई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब लेकर आइए जरा हमारे दो सीटों की पार्टी रह गई। 403 अरुण राजभर जी को लेकर आइए। अरुण राजभर जी, ये 24-27 और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। पिछड़ों के नाम जोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कैसे चुन चुन कर पिछड़ों के वोट पर प्रहार हो रहा है। ये रणनीति नजर आती है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की। अरुण राजभर, रोमाना जी, अगर इनको ये लग रहा है कि इनके वोट कट रहे हैं तो जितने लोगों का ये वोट काटे हुए सर्टिफिकेट लेके बता रहे हैं, ऐसे 5000 लोगों खाली एक जगह जुटा दें और उन सभी लोगों को निर्वाचन आयोग से वीसी करा दें कि देखिए ये इतने लोग हैं, इनके वोट कट गए। आपके पास ना तो सिर है ना तो पैर है, बेमतलब की बातें कर रहे हैं। इससे जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। आपको जनता वोट नहीं दे रही। आप जिनका वोट कटा हुआ बता रहे वही खुद रैली में आने को तैयार नहीं है, आपकी सभा में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ अन्याय किया है। उत्तर प्रदेश में आपने पिछड़ों के साथ इतना अन्याय किया है कि जितनी जातियों का नाम बता रहे हैं उनको राजनीतिक भागीदारी दिया नहीं है, सामाजिक स्थिति उठाया नहीं है। सतीश प्रकाश जी, जो बात अरुण राजभर कह रहे हैं यही तो आरोप लगे ना विपक्ष पर कि भले ही लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अच्छा कर लिया हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाकर, डर दिखाकर कि अगर सत्ता में आ गई बीजेपी केंद्र में 24 पे तो फिर संविधान बदल देगी। यही डर और यही भ्रम था जिसके बुत्ते समाजवादी पार्टी ने 24 चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया। ये क्या उसी अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए 27 के लिए सियासी बिसात है एसआईआर? सतीश प्रकाश, नहीं देखिए, बिल्कुल 100% 2027 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें इसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल है। रोमाना जी, उत्तर प्रदेश की अगर 80% विधानसभाएं 50,000 वोट से कम के डिफरेंस से हार जाते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा ऐसी है या 10 से 15,000 वोटों का अंतर है। आप मेरी बात को सुनिए, यहाँ 77,000 वोट कटी है। कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत चिंतित है, ये हक जरूर है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरे रहे हैं। नहीं सर, आप कह रहे हैं बीजेपी चिंतित है, लेकिन बीजेपी की चिंता तो दिख नहीं रही है ना। यहाँ चिंता तो सारी विपक्ष की दिख रही है। यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर तक दौड़ तो विपक्ष लगा रहा है, यहाँ पूरा नैरेटिव तो विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनिए, अब फॉर्म 7 आ गया ना, नया आविष्कार है ना। अब ये चुन चुन करके उन लोगों के वोट काट रहे हैं। अब इनकी यही एक मुहिम चल रही है, बाकायदा अपने नेताओं को उकसा रहे हैं, पूरे सिस्टम के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये कह रहे हैं अब इनके अंदर ये जो बोल रहे हैं, अगर इन्हीं का वोट कट जाए तो ये खुद चिल्लाने लगेंगे। जितने लोगों का कटा होगा ये लोग चिल्लाते नहीं कि हमारा वोट क्यों कट गया, क्यों कट गया, क्यों कट गया। कुछ नहीं है। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।